तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करें, फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो क्या सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन को समझने के लिए? सभी लोग फुल इंटेंट एंड फुल डेडिकेशन के साथ देखना, ताकि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, स्टार्ट करें क्या? तो फिर स्टार्ट करें। सभी लोग तैयार हैं? डन, बिल्कुल फटाफट से तैयार हो जाइए। ओके, माना आपका एक सवाल है, फैक्टराइजेशन करना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और अच्छे से गहराई से भी समझाऊंगा, वैसे भी बता दूंगा। ठीक है, समझो। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब भी हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। जिसमें एक्स नहीं होता है उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। अब इसमें से आप देखो किसमें एक्स नहीं है, तो आप बोलोगे जिसमें एक्स नहीं है, यानी कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक बोले तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। क्या बात समझ में आई? यानी कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 6 गुणा 1 इज इक्वल टू आएगा 6। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप क्या है कि जो बी होता है, जो बी होता है, बी कौन सा, अब यहां देखो आप लोग, इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स, एक मिनट, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, सी इज इक्वल टू अचर पद। सी का सी है ना यहाँ पर, इसका मतलब है अचर पद। बी जो है, बी जो है, बी को हम बोलते हैं एक्स के गुणांक को हम बी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो मैंने कहा अब बी देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक और अचर पद का गुणा करना है, तो कर दिया, कितना आया, 6 आया। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके बाद बी यानी कि एक्स के गुणांक, अब उसको देखेंगे बड़े ही ध्यान से। तो यहां लिखा 5। अब हमको ऐसा दिमाग चलाना है अपना, ऐसा दिमाग चलाना है कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए। क्या चीज है, अभी समझ में नहीं आया सर, बताते हैं समझो। यदि मैं इसमें यदि मैं 4 + 1 करूं यार, तो जोड़ने पर कितना आ रहा, 5 आ रहा। अब इसी का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4, और यहां तो चाहिए 6, मतलब ए वाला फ्लॉप हो जाता है, ए वाला नहीं लेंगे। अब माना, अब मैंने माना मैं इसको लिख दूं 3 + 2, तो 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल बात। अब इसी को गुणा करके देखेंगे, लो जी 6 आ गया। जो हमको चाहिए था वही आ गया, जो हमको चाहिए था वही आ गया। क्या बात समझ में आई? तो मतलब कहने का, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जो यहां था फर्स्ट स्टेप आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप बोले तो 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? मतलब जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 3 + 2 करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं 3 + 2 एक्स लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लस का यहाँ कितना है, प्लस का है 6। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा दिया, सिंपल सा। अब यहाँ देखो यार, एक्स क्या है, इन दोनों के गुणा में है, तो सिंपल सा दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा करना आपको आता होगा यार, है ना, आता होगा। तो 3 में गुणा करेंगे 3x, ठीक है, और जब 2 में करेंगे तो 2x, सिंपल सी बात है, और यहाँ 6 का 6। मतलब कि एक बार हमने 3 में किया,
एक बार हमने 2 में किया, कितना आ गया x प्लस का 2x प्लस 6। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? उसकी बात अब यहाँ मेन पॉइंट यहाँ आता है, मेन पॉइंट यहाँ आता है। यहाँ अक्सर कॉमन लेने में बच्चे गलती करते हैं, कॉमन नहीं ले पाते। समझो, कॉमन लेने का मतलब है कोई चीज सेम हो, जो सेम होती है वो कॉमन आ जाती है। जैसे कि इन दोनों में क्या सेम है? यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, x कॉमन है यार, x सेम है ना यार, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x सेम है ना यार, ठीक है, तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बोला मैंने? x कॉमन आ जाएगा। और फिर इन दोनों में हमको कॉमन लेना है, बस सिंपल सी बात है, बस सिंपल सी बात है। सबसे पहले इन दोनों में लेंगे तो x लेंगे कॉमन, x कॉमन आया, एक मिनट, x कॉमन आया। अब x स्क्वायर का मतलब क्या है? x स्क्वायर का मतलब है भाई साहब x गुणा x, x स्क्वायर का मतलब है भाई साहब x गुणा x। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? x गुणा x, x स्क्वायर का मतलब है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब इसमें से एक x इसमें से कॉमन लिया था, एक x इसमें से कॉमन लिया था, यहाँ 2x थे तो यहाँ भाई साहब एक x बचा। उसके बाद यहाँ एक ही x था तो यहाँ 3 बचा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब देखना आप लोग, अब x का गुणा करोगे ना आप लोग तो इतना ही आ जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब प्लस का, इन दोनों में क्या कॉमन है? सोचना पड़ेगा यार। यहाँ 2 है, क्या इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है? हाँ यार, यहाँ 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना यार, है ना, 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं यार, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ सेम है, सेम, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा कितना x, और यहाँ कितना बचा? जब 2 कॉमन आया यहाँ से, 2 चला गया तो 3 बचा ना यार, 2 चला गया तो 3 बचा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और फैक्टराइजेशन में क्या मेन पॉइंट होता है कि ये दोनों सेम आने चाहिए, बस ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा, तभी आपका सही माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आया आपका? आंसर आया आपका x प्लस का 3 और x प्लस का 2। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, देख लो, x प्लस का 3, x प्लस का 2। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? कहीं डाउट है आप लोगों को? कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है, आप समझना। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना उसका और अचर पद का दोनों को गुणा कराना है, दोनों का क्या कराना है? गुणा कराना है। करा दिया, जितना आएगा उसको एक साइड लिख लेना है, लिख दिया। अब b यानी कि x के गुणांक को देखना है, x के गुणांक को देखना है, कितना है 5। अब इसको सोचना है यार, इसमें क्या करें ऐसा, क्या जोड़ें क्या घटा दें, क्या जोड़ दें क्या घटा दें। जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आ जाना चाहिए। जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जो यहाँ आया था, फर्स्ट स्टेप में आया था, ठीक है। तो हमने यहाँ सोच लिया कि 3 + 2 करेंगे तो जोड़ने पर 5 आएगा, और इन्हीं संख्या का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने किया, उसके बाद हमने यार इसका गुणा किया, x का गुणा कर दिया दोनों में, 3 में भी 2 में भी, तो यहाँ 3x 2x आ गया, प्लस का 6 चल रहा था तो चलने दिया। उसके बाद कॉमन लेना यार इंपॉर्टेंट है, जो सेम चीज़ होती है वो कॉमन आ जाती है, बस इतना समझो। दो चीज यहाँ दोनों में कॉमन लिया, दोनों में जो सेम होगा वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ जो सेम होगा वो, यहाँ 2 था तो यहाँ कुछ हमने यहाँ ऐसा बनाया कि 2 यहाँ बना दिया, 2 × 3 लिख दिया, तो 2 × 3 का मतलब ये कितना होता है? 6 होता है यार।
तो 2 यहाँ से निकल गया तो दोनों में 2 निकल गया तो बचा x, यहाँ बचा 3। और उसके बाद मेन पॉइंट जो होता है यहाँ सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आने चाहिए, ये वाला और ये वाला, तभी आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल आंसर जो आ जाता है x + 3 x + 2। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद एंड थैंक यू।